एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं लेकर आ गई हूँ DFCCL 2025 CBT 2 की जो सीरीज चल रही है, करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 2 लाई हूँ। ऑलरेडी पार्ट 1 आ चुका है, जिसने नहीं देखा जाके देखना। इससे पहले भी एक सीरीज चली थी जिसमें ओवरऑल क्वेश्चंस आ रहे थे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के DFCCL के एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। तो ज्यादा समय नहीं लेते, सीधे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आप लोग तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 सितंबर 2019 को किस कॉरिडोर के 194 किलोमीटर लंबे भदान खुर्जा सेक्शन पे मालगाड़ी का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया गया। यहाँ पे ट्रायल रन के बारे में पूछ रखा, और कितना किलोमीटर, 194 किलोमीटर लंबे भदान खुर्जा सेक्शन पे। ठीक है, तो कौन से कॉरिडोर पे किया गया? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे। ठीक, फिर 27 दिसंबर 2019 को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के किस सेक्शन के साथ 306 किलोमीटर हिस्से पर मालगाड़ी का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा का रेवाड़ी से राजस्थान के मदार सेक्शन, और कितना किलोमीटर? 306 किलोमीटर। ठीक, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर 2020 को किस कॉरिडोर के 351 किलोमीटर लंबे न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया? आप देख सकते हैं क्वेश्चन बन कैसे रहे। ठीक है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे पूर्वी समर्पित माल गलियारा का 351 किलोमीटर लंबा न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसका निर्माण 5,750 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। कमेंट में बहुत बच्चों ने कहा था कि पुराने क्वेश्चंस ही इंक्लूड करे हैं। ये पुराने मतलब जो अभी मेरी सीरीज चली थी जिसमें ओवरऑल क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उसमें हिस्ट्री के भी जीके था, उसमें DFCCL का जीके भी था, उसमें करंट अफेयर्स भी साथ सब कुछ था। फिर मैंने आप लोगों से पूछा था, आप ही लोगों से पूछा था मैंने कि एक डेडिकेटेड करंट अफेयर पे वीडियो लाऊं। आप लोगों ने कहा हाँ, तो ये यही वीडियो चल रही है डेडिकेटेड करंट अफेयर पे। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो इस सीरीज के भी कुछ क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई थी, और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन इसमें भी रिपीट हो रहे हैं। तो आप ये मत कहिए कि रिपीट हो रहे हैं, वो रिपीट ही नहीं हो रहे हैं, वो आप लोग का रिवीजन का काम भी कर रहे हैं। अगर आपने उस सीरीज में देख लिए क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें नहीं देखे हैं, कोई नए बच्चे हैं तो वो इस सीरीज में देख रहे हैं, तो उनके लिए सोचो ना कितना इंपॉर्टेंट है, और आप लोग का रिवीजन का काम करेगा अगर आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये बार बार मत कहिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। प्रीवियस वाली सीरीज से, वीडियो से नहीं, सीरीज से क्वेश्चन रिपीट होना या कुछ भी होना लाजमी है, आप लोग के रिवीजन का काम करेगा। ठीक है, तो आपको ये एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी मैंने। नेक्स्ट है न्यू खुर्जा न्यू खतौली ब्रॉड गेज सिग्नल लाइन विद्युतीकरण खंड को जो 135 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है, जिस कॉरिडोर के 31 मार्च 2023 को चालू किया गया था। तो यहाँ पे कॉरिडोर का नाम पूछ रखा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे। ठीक, तो ये भी नोट डाउन करते चलिए आप कितना किलोमीटर है। हर एक क्वेश्चन में आ रखा था कितना किलोमीटर, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन में इंक्लूड कर रखा है। जरूरी नहीं है आप लोग का जो क्वेश्चन आएगा उसमें इंक्लूड किया हुआ, तो आप लोग इसको लिख लीजिए कहीं पे। फिर 31 मार्च 2021 को किस कॉरिडोर के 353 किलोमीटर लंबे न्यू पालनपुर मदार सेक्शन पे मालगाड़ी का ट्रायल रन किया गया? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे। ठीक है, फिर किस कॉरिडोर का 110 किलोमीटर लंबा की चुनार खंड 30 सितंबर 2022 को चालू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे। एक और अपडेट, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लो। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होता है, क्योंकि इसमें आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती है, हर एक वीडियो की PDF मिलती है। और बच्चे कह रहे हैं, एक दो ने बोला कि मैम थोड़ा स्पीड कम करिए करके। एक्चुअली मेरी स्पीड भी इतनी है, और मैं ज्यादा तो फालतू बात करती नहीं, मैं टू द पॉइंट लाती हूँ। फिर अगर मैं स्पीड थोड़ी कम करूंगी लंबी वीडियो हो जाएगी बहुत ज्यादा, इसीलिए टू द पॉइंट बात करो। जहां एक्सप्लेनेशन क्या आता है वहां मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को किस कॉरिडोर के 244 किलोमीटर लंबे न्यू मकरपुरा न्यू घोड़वाग का उद्घाटन किया है? देखिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में किलोमीटर दे रखा है, तो आप नोट डाउन करते चलिए। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ठीक है, फिर एक किस कॉरिडोर का 138 किलोमीटर लंबा न्यू मकरपुरा न्यू सानंद उत्तराखंड 23 मई 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे? अगर ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है तो आप, मैं गारंटी आपको याद नहीं हुआ होगा, मैं गारंटीड हूँ। क्यों?
क्योंकि इतने सारे किलोमीटर्स हैं, हर एक के वेस्टर्न के अलग है, ईस्टर्न के अलग है। वेस्टर्न में भी कितने सारों का नया उद्घाटन हुआ है अभी करंट में, तो आपको नहीं याद हुए होंगे, लेकिन आप बार बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसीलिए कुछ क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, रोज नए बच्चे जुड़ रहे हैं, उनको भी पता चल जाए कि भैया ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं करके। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं वो पुरानी वीडियोस भी देखो यार, आप लोग के लिए वो भी काम आएगा। ठीक, और एक रिवीजन का काम करेगा हर एक वीडियो, अगर ऑलरेडी आपको आता है या ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो तो। नया है क्वेश्चन, 31 मार्च 2023 को किस कॉरिडोर के 127 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी दादरी ब्रॉड गेज डबल लाइन विद्युतीकरण खंड का उद्घाटन किया गया? अभी मैं आंसर नहीं बता रही क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पता है रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अब आंसर आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, मुझे कमेंट में बता दो, जो जानता है उसके लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं जानता है उसके लिए मैं बता देती, इसका आंसर है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे इसका उद्घाटन हुआ था। फिर है 26 फरवरी 2022 को किस कॉरिडोर के 130 किलोमीटर रूमा सुजातपुर सेक्शन पे मालगाड़ी का ट्रायल रन किया गया? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे। ठीक है, फिर नया क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर 2020 को न्यू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू भावपुर जंक्शन तक किस कॉरिडोर के 402 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का। ठीक है, फिर 31 मार्च 2023 को किस कॉरिडोर को 108 किलोमीटर लंबा भेस्तान सजान डबल लाइन विद्युतीकरण खंड चालू किया गया? तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है इसलिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है, किस गलियारे का 103 किलोमीटर लंबा न्यू गोंदगम न्यू मकरपुरा खंड 23 अक्टूबर 2023 को चालू किया गया था? मकरपुरा पहले भी आया था लेकिन उसके साथ ये नाम नहीं जोड़ा था। ठीक है, देखिए हर एक क्वेश्चन के साथ अलग अलग पॉइंट आ रहा है, तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के साथ। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को किस कॉरिडोर के 401 किलोमीटर लंबे साहनेवाल से न्यू खड़जा खंड का उद्घाटन किया? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का। और ये पास होता है कौन कौन से स्टेट से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसको भी नोट डाउन कर लेना। फिर 26 फरवरी 2022 को किस कॉरिडोर के 137 किलोमीटर लंबे डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोननगर खंड का उद्घाटन किया गया? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। ठीक है, फिर है, पूर्वी समर्पित माल गलियारे का पहला परिचालन खंड किस वर्ष शुरू किया गया था? 2020 में। ठीक है, 2020 में किया गया था। अगर हम पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा देखें का पहला खंड दिसंबर 2020 में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में स्थित यह खंड 351 किलोमीटर लंबे न्यू खुर्जा न्यू भावपुर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 29 दिसंबर 2020 को किया गया था। यहाँ आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन अगर मैं बताऊं अभी है 10 या 11वां क्वेश्चन है वो, कि 351 किलोमीटर लंबे न्यू खुर्जा न्यू भावपुर का उद्घाटन किस कॉरिडोर में किया था? तो आपने वहां पर बताया था कि अपना ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बदल रखा है? पहला खंड है ये परिचालन खंड किस वर्ष शुरू किया गया था? क्वेश्चन आप लोग खुद देखिए कैसे ट्विस्ट के साथ बदलते हैं। फिर पश्चिमी समर्पित माल गलियारा का पहला परिचालन खंड किस वर्ष शुरू किया गया था? 2021 में। ठीक है, 2021 में हुआ और 306 किलोमीटर लंबा रेवाड़ी मदार खंड था जिसका उद्घाटन 7 जनवरी 2021 को किया था। यह खंड हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से राजस्थान के न्यू मदार तक चलता है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। फिर पूर्व समर्पित मालवाहक गलियारे पे भारी ढुलाई ट्रेन का पहला प्रशिक्षण किस सफलतापूर्वक किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, 2019 को। 14 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के 194 किलोमीटर लंबे भदान खुर्जा खंड में हुआ था जिसमें 103 वैगनों की ट्रेन का वजन लगभग 9000 टन था। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर यह पूछा किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 194 किलोमीटर लंबे भदान खुर्जा का खंड किस कॉरिडोर में हुआ? पूर्वी समर्पित माल गलियारे में हुआ। ये पूछा जा सकता है कितने वैगनों की ट्रेन के साथ हुआ और वजन कितना था? 9000 टन। आप एक्सप्लेनेशन बार बार बोलियो, स्किप मत करना, बहुत बड़ा आपके साथ धोखा हो जाएगा या आप कुछ मिस कर जाएंगे। बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी 4 से 5 क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्किप कर रहे हैं फिर आपकी गलती है, फिर मुझसे मत कहना कि मैम ये क्वेश्चन आया था आपने नहीं पढ़ाया, वो एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ आप लोगों से।
नेक्स्ट है पश्चिमी समर्पित मालवाहक गलियारे पे भारी ड्राई ट्रेन का पहला प्रशिक्षण किस वर्ष सफलतापूर्वक किया गया? 2019 में किया गया था। 2000 दिसंबर 2019 को हरियाणा और राजस्थान में 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मैदान खंड में हुआ था पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे का भारी ढुलाई ट्रेन का पहला ट्रायल। फिर डीएफसीसीएल का एकमात्र ग्राहक कौन है? ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये भी अब यहाँ पर भी बता रही हूँ। खैर एक्सप्लेनेशन में आपने देख लिया होगा, वरना मैं आपसे बोलती कि कमेंट में इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ, इंडियन रेलवे है। अब आगे एक क्वेश्चन पूछूंगी जरूर मैं, अगर कोई रिपीट हुआ होगा तो तैयार रहना। नेक्स्ट है 12 मई 2025 को डीएफसीसीएल द्वारा भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये किया गया महाराष्ट्र में। ठीक है, तो पश्चिमी समर्पित मालवाहक गलियारे के जीएनपीटी नीलजे खंड में महाराष्ट्र के कलम्बोला में 110.5 मीटर लंबाई और लगभग 1500 टन वजन वाले एक विशाल ओपन वेब स्टील गर्डर का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। फिर डीएफसीसीएल और किस संस्थान ने मई 2025 में कुशल माल परिचालन के लिए मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली तैनात करने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीएफसीसीएल और किस संस्थान ने, संस्थान का नाम पूछ रखा आईआईएससी बैंगलोर ने। ठीक है, तो डीएफसीसीएल ने मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और के स्टार्टअप लैब टू मार्केट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यहाँ पर तो सिर्फ आपसे संस्थान का नाम पूछ रहा है, लेकिन संस्थान में भी पूछ सकते हैं कौन स्टार्टअप था। नेक्स्ट है वह प्रमुख जंक्शन कौन सा है जहां पूर्वी समर्पित माल गलियारा और पश्चिमी समर्पित माल गलियारा मिलते हैं? ध्यान से सुनिए, कहां पर? दादरी पे। और क्वेश्चन क्या है? जहां पर ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर मिलते हैं। तो दादरी उत्तर प्रदेश में वह प्रमुख है जहां दो लंबी दूरी के गलियारे एक दूसरे को काटते हैं। पूर्वी डीएफसी पे खुर्जा और पश्चिमी डीएफसी पे दादरे से जोड़ने वाली 46 किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग दोनों गलियारों के बीच माल की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करता है। पूछ सकते हैं कितना किलोमीटर लंबा है भाई? 46 किलोमीटर। ठीक है, फिर डीएफसीसीएल का हैवी हॉल इंस्टीट्यूट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। फिर डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान मुख्य सतर्कता अधिकारी जिसको बोलते हैं चीफ विजिलेंस ऑफिसर कौन है? तो वो है प्रमोद कुमार जी। नेक्स्ट है डीएफसीसीएल द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक निम्नलिखित में से किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में, और यह पार राज्य में चौथा ऐसा हब होगा। लेकिन तो राज्य में तो चौथा है, लेकिन डीएफसीसीएल का पहला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, कुछ फर्स्ट होता है वो अपने में क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट। फिर डीएफसीसीएल ने 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य में 75 किलोमीटर लंबे न्यू अंबरगांव रोड न्यू सफाले डबल लाइन सेक्शन पे 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का अपना पहला स्पीड ट्रायल किया? 75 किलोमीटर लंबा है, न्यू अंबरगांव रोड न्यू सफाले डबल लाइन सेक्शन पे 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक है, अब ये पूछ रखा है किस राज्य में? महाराष्ट्र में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी और पश्चिमी डीएफसी के लिए भूमि लागत सहित 81,459 करोड़ रुपए के लागत अनुमान को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा किस वर्ष अनुमोदित किया गया? तो जून 2015 में। ठीक है, अब मुझे लगता है मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ इस बार। अब इससे ज्यादा स्लो पढ़ाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी भाई, साफ बात है। मैं इतना पढ़ा सकती हूँ, मुझे बताना अब कैसा रहा। ठीक, 27 सितंबर 2006 को पूर्वी समर्पित माल गलियारे की आधारशिला किसने रखी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रखी। ठीक है, 27 सितंबर 2006 को तो पूर्वी समर्पित माल गलियारा ईस्टर्न की रखी है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, लेकिन वेस्टर्न की भी पूछ सकते हैं भाई, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रखी थी, लेकिन 5 अक्टूबर 2006 को रखी थी। मैं आपको इतनी लिबर्टी देती हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद के रिवीजन का काम आएगा, बाकी मैं पीडीएफ तो देती ही हूँ। फिर डीएफसीसीएल कॉरिडोर में कौन सा कॉरिडोर सबसे अधिक मात्रा में कंटेनर यातायात को संभालता है? तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। ठीक है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज उसके विकर्णों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भारत के माल यातायात के एक महत्वपूर्ण हिस्से को संभालता है। यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आप पीडीएफ भी कह रहे थे। पीडीएफ अगर आपको निकालनी होती है तो आगे पीछे निकाल लीजिए, इससे ज्यादा छोटी नहीं बनेगी, ऑलरेडी मैं बहुत छोटी बनाती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा क्वेश्चन तो आए यार पीडीएफ में।
ठीक है? वो भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, हर एक का सॉल्यूशन है आपके पास या हमारे पास आपके लिए, ठीक? तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।